let a and b be two given perpendicular vectors which are non-zero, a vector r is satisfying the equation this can be. अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा। पहली बात ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये सब वेक्टर्स हैं। एरो मिसिंग है बट मैं लगा देता हूँ, आई थिंक आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, मुझे इसमें बोलने का कोई जरूरत है नहीं ज्यादा। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, तो ठीक है, मतलब आप समझ जाइएगा, है ना, एरो लगा हुआ है वहां पे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखनी है क्या, कि जब मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, या मैं आर को ऐसा लिख सकता हूँ हमेशा, ठीक है, एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, ठीक है भाई। जेड जो है वो इन पे डिपेंड करेगा, एक्स इस तरह से, और एक्स वाई जेड यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट है जो मुझे ढूंढने हैं, ठीक है। अब मुझे एक जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक, तो बस डायरेक्ट लगा देते हैं अपन आर क्रॉस बी। आर क्रॉस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स के साथ ए क्रॉस बी, ठीक, फिर वाई के वाला तो खत्म हो जाएगा, और जेड के साथ क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक, पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो x टाइम्स ए क्रॉस बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं z टाइम्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो कैसे सॉल्व होता है, दूर वाले पहले आएंगे, तो ये आ जाएगा a डॉट बी इंटू बी, अंदर वाला माइनस, अब पास वाले, तो मॉड बी का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, डॉट नहीं लगाता हूं मैं, इंटू ए, ठीक, ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए वेक्टर, देखिए सेंस बना रहा है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, ए को इधर भेज के इसको इकट्ठा, अच्छा ए और बी जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि ए डॉट बी जो है वो जीरो होने वाला है, ठीक है। चलो तो यहां से मैं ए डॉट बी को जीरो लिख देता हूँ, ए डॉट बी जो है वो जीरो है, ठीक। तो फाइनली अभी कैसा बन चुका है, एक्स ए क्रॉस बी, ठीक, इसको मैं उधर ले जा चुका हूं, मतलब इस वाले ए को इधर ला चुका हूं, ये पार्ट तो गया, ये ए अंदर देखो, ए इसके पास भी ए इसके पास भी है, तो क्या करता हूं मैं, तो ये माइनस कॉमन निकाल देता हूं, चलो ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस कॉमन निकालने से, 1 प्लस मॉड बी का स्क्वायर ए वेक्टर, ठीक है, और एक जेड भी है बाहर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जेड रहने देते हैं, सॉरी वही मैं गड़बड़ सोच रहा हूं, जेड तो इसके साथ ही है, तो यहां से आएगा 1 प्लस में मॉड बी का स्क्वायर, और यहां आएगा जेड और बाहर आएगा ए, और ये हो गया नल, ठीक, सेंस बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है इसमें, ए क्रॉस बी और ए तो एक दूसरे पे लीनियर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अलग अलग है, तो इसको तो डायरेक्ट अगर ट्रू होना है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट को जीरो करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई x का वैल्यू तो जीरो है, और z का वैल्यू जो है वो माइनस का 1 अपॉन मॉड b का स्क्वायर है, ठीक। y के बारे में बस यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा r वेक्टर है वो क्या है, फाइनली वो है मेरे पास, x तो गया, y बच जाएगा, तो y b वेक्टर माइनस z का वैल्यू आ गया है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बाय मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, ये फिक्स हो गया है। अब y कांस्टेंट था, कुछ भी हो सकता है, तो अब देखो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है इसमें से, तो इनमें से हाँ ये वाली वैल्यू a वाली हो सकती है इसकी डेफिनेटली, ठीक, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो a वाली डेफिनेटली वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए